हेलो यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ रफ़ी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आ चुके हैं हमारे हिंदी सीरीज़ में लर्न सर्विस नाउ फ्रॉम ज़ीरो टिल एडवांस। और आज की टॉपिक होगी कैसे हम लोग सर्विस नाउ में टेबल्स क्रिएट करेंगे। हाउ टू क्रिएट टेबल्स इन सर्विस नाउ, ब्रांड न्यू टेबल्स, कस्टम टेबल्स, आवर ओन टेबल। जैसे कि अभी हम लोगों ने इतने सारे टेबल्स देखते आ रहे हैं, इंसिडेंट टेबल, प्रॉब्लम टेबल। तो हम लोग अपना खुद का टेबल कैसे क्रिएट करें इन सर्विस नाउ में। आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है जहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था हाउ टू क्रिएट यूजर्स रोल डेलीगेशंस, हाउ टू चेंज द फिल्टर कॉन्फ़िगरेशन। आप वो वीडियो जाके नीचे गए डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से भी देख सकते हो, या फिर आई बटन पे भी आपको वो लिंक मिल जाएगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सर्विस नाउ में टेबल क्रिएट करने के लिए आपको एक मॉड्यूल पे आना पड़ेगा जिसका नाम है टेबल्स। जैसे भी आप टेबल्स टाइप करोगे देन यू विल बी गेटिंग अ टेबल ओवर हियर। यहाँ पे सिस्टम डेफिनेशन के अंदर आपको टेबल मिलेगा। आप चाहो तो उसको फेवरेट कर लो या फिर एज इट इज रहने दो। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप उसको फेवरेट कर लो। जैसे ही फेवरेट करोगे तो आपको फेवरेट लिस्ट पे यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे ओपन करते हैं। जैसे ही आप टेबल को ओपन करोगे, मेरे सर्विस नाउ इंस्टेंस में अराउंड 4479 टेबल्स है, मे बी मोर और लेस आपके भी इंस्टेंस में इतना ही होगा। सो दिस इज टेबल्स ओनली। यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करो, यहाँ पे वो टेबल मिल जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने डे 2 या डे 3 पे देखा था इंसिडेंट टेबल। जैसे इंसिडेंट टेबल सर्च करो तो आपको इंसिडेंट टेबल मिल जाएगा। सिमिलरली सारे टेबल्स यहीं से आता है। तो जैसे टेबल क्रिएट करने के लिए वी विल क्लिक ऑन द न्यू बटन। हम लोग न्यू बटन को क्लिक करेंगे ऊपर और आपको ब्रांड न्यू फॉर्म मिल जाएगा जहाँ पे आप टेबल क्रिएट करोगे। जैसे कि हम लोग करते हैं इसको रेस्टोरेंट मेन्यू लिस्ट। ये मेरे टेबल का नेम है फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो। तो आप क्या नोटिस करोगे, दिस इज जस्ट अ लेबल। मैं डे 1 से बोलते आ रहा हूँ, अगर आप कोई भी टेबल ओपन करो यहाँ से, जैसे कि मैं इंसिडेंट ही ओपन करता हूँ फॉर यू, तो इंसिडेंट ही ओपन करो तो आपको यहाँ पे दिखेगा लेबल। यहाँ पे लेबल दिखेगा, जो टेबल नेम होगा वो उसका बैकएंड नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे इसमें आ रहा है यू अंडरस्कोर रेस्टोरेंट नेम, दिस इज द बैकएंड नेम। सो आगे बढ़ने से पहले गाइस मुझे बताओ कि आप इस न्यू यूआई को पसंद कर रहे हो या फिर प्रीवियस यूआई पे मैं वीडियो बना सकता हूँ। सो प्लीज़ कमेंट मी इन द सेक्शन बिलो, जहाँ पे आपको बताना है कि यू वांट मी टू एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस यूआई और इन दिस न्यू यूआई। जैसे भी बताना है आप बता दो। बेसिकली मैंने इस न्यू यूआई को कन्वर्ट कर लिया है, ओल्ड यूआई को न्यू यूआई में कन्वर्ट कर लिया है। उसके लिए भी मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया 4 मिनट का, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो। हाउ टू कन्वर्ट योर ओल्ड यूआई टू द नेक्स्ट एक्सपीरियंस यूआई, जो आपको हेल्प करेगी आगे। हाउ यू कैन कन्वर्ट इट, मे बी इंटरव्यू में आपसे पूछ ले विच प्रॉपर्टी अलाउ यू टू डू दैट, पोलैरिश, याद रखना आप वो प्रॉपर्टी। वो सारी डिटेल्स आपको मेरी प्रीवियस वीडियो पे मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या नोटिस करोगे यहाँ पे, जैसे ही मैं इस टेबल को सेव करूंगा बाय डिफॉल्ट 6 कॉलम्स क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो, ये कॉमन होगा सारे के लिए। एवरी टाइम दिस 6 कॉलम विल बी क्रिएटेड ऑलवेज, हमेशा। ये गांठ बांध लो आप, 6 कॉलम क्रिएट होना ही होना है। ये कहाँ से आता है, सर्विस नाउ आउट ऑफ द बॉक्स देती है। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब ये होता है कि बाय डिफॉल्ट होता है। जैसे कि आप अब फोन बाई करते हो तो कुछ ऐप बाय डिफॉल्ट होता है जिसको आप डिलीट भी नहीं कर पाओगे। सिमिलरली दिस कॉलम्स आर क्रिएटेड बाय डिफॉल्ट। इसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखा है सर्विस नाउ ने अपने प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे वो स्क्रिप्ट रन करता है व्हेन समबडी विल क्रिएट अ टेबल। कौन सा टेबल क्रिएट हुआ, कौन सा कॉलम क्रिएट हुआ, सॉरी, क्रिएटेड, क्रिएटेड बाय, अपडेटेड बाय, और कितने अपडेट्स हैं। बट एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे एक यूनिक आईडी क्रिएट हुआ जिसका नाम होता है सिस आईडी। यूनिक आईडी क्या होता है, सारे रिकॉर्ड, सारे टेबल का एक अपना यूनिक आईडी होता है, जो वो एक दूसरे से अलग होता है। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट आईडी, आप मेरे बैंक अकाउंट आईडी से लॉगिन नहीं कर सकते। यू कैन लॉग इन विथ योर ओन बैंक अकाउंट आईडी, करेक्ट। और मेरा और आपका आईडी सेम नहीं हो सकता। सिमिलरली जैसे कि आप इंस्टाग्राम आईडी ले लो, यू कैन नॉट हैव द सेम इंस्टाग्राम आईडी। सिमिलरली सिस आईडी क्या होता है, एक रिकॉर्ड का या फिर एक मॉड्यूल का या फिर एक टेबल का सिस आईडी डिफरेंट होता है विथ डिफरेंट टेबल। यहाँ पे देखो, इसका सिस आईडी कैसे पता चलेगा, सबसे ऊपर आपको यहाँ देख मिल जाएगा सिस आईडी इक्वल टू 2403 और यहाँ तक 0 तक, एंड से पहले तक, ठीक है। ये 0 तक, यहाँ से यहाँ तक। बेसिकली अगर इसको काउंट करोगे ना तो ये 32 डिजिट का होता है।
32 डिजिट यूनिक आईडी। अगर इंटरव्यूअर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज दिस आईडी, दिस आईडी इज द 32 डिजिट यूनिक आईडी क्रिएटेड बाय सर्विस नाउ एंड इट इज यूनिक फॉर ईच एंड एवरी रिकॉर्डेड टेबल इन सर्विस। ये आप ध्यान रखना कि बहुत काम आने वाला है आगे। ओके, तो आपको 6 कॉलम मिल गया बाय डिफॉल्ट। सो दिस इज कॉल्ड योर टेबल। हमने बस टेबल क्रिएट किया, अभी हम लोगों ने कुछ किया नहीं उस टेबल पे। आप क्या नोटिस करोगे, जो भी पहले था यहाँ पे एक्सटेंड कॉलम और यहाँ पे भी कुछ कुछ ऑप्शंस थे वो डिलीट हो गए। तो रिमेंबर कीजिए, वो ऑप्शन बाद में चेंज नहीं कर सकते हो आप, पहले आपको क्रिएट करना होगा। इसके लिए अब हम इस टेबल को डिलीट करते हैं, वापस इस टेबल को क्रिएट करेंगे जस्ट टू शो यू अ डेमो। डिलीट करते हैं, और मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मेरी क्लास में सब कुछ हैंड्स ऑन होगा, तो आपको कहीं भी और जाने की जरूरत नहीं है। यू विल सी एवरीथिंग हैंड्स ऑन। इफ यू आर नॉट लाइकिंग द वीडियो, प्लीज सजेस्ट मी व्हाट आई कैन प्रोवाइड यू द कंटेंट, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से एडमिन सीख लो, उसके बाद आप डेवलपमेंट सीख लो, डेवलपमेंट के बाद आप बन जाओ फुल स्टैक सर्विस नाउ डेवलपर। फिर हम लोग इंटीग्रेशन सीखेंगे, फिर हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस कैसे क्रैक करेंगे वो सीखेंगे, CSA एग्जाम कैसे देंगे, सब कुछ सीखेंगे। तो यहाँ पे फिर से वो लेबल डालता हूँ मैं, नेम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया। यहाँ पे एक एक्सटेंड टेबल बन के आ रहा है, ये क्या होता है? तो मैंने इसके बारे में पहले ही बताया था, पेरेंट चाइल्ड कॉन्सेप्ट। एक्सटेंड का मतलब होता है कि आप अपने पेरेंट का प्रॉपर्टी अपने अंदर इनहेरिटेट कर रहे हो। इनहेरिटेट का मतलब हो गया, हिंदी में उसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं शायद यू कैन से अनुवांशिक बोलते हैं, जहाँ पे यू विल गेट द प्रॉपर्टी ऑफ योर पेरेंट इनटू यू। इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट, जैसे कि आपका कुछ बॉडी पार्ट या फिर आपका फेस कट आपके पेरेंट से मिलता होगा। वाई? बिकॉज यू आर गेटिंग अ जीन फ्रॉम योर पेरेंट टू यू, करेक्ट। सिमिलरली अगर यहाँ पे कोई भी टेबल का नाम दे देना, तो वो टेबल में जितनी भी चीज होगी इस टेबल में इनहेरिटेड हो जाएगी, मीन्स आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास मैं वापस एक टेबल ओपन करता हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एक टेबल है टास्क, जो ना पेरेंट टेबल है सर्विस नाउ ITSM मॉड्यूल का, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, एडमिन ITSM, जो हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं ना, जो 90% ITSM बिल्ड है, बेस जो बेस हम लोग स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं ना, उसका ये है आपका पेरेंट टेबल। यही है पेरेंट टेबल। और अगर इसको यूज कर लिए ना अपने टेबल में, तो इसके अंदर जो भी है, क्या क्या है देख लेते हैं। इसके अंदर देखो, आप नोटिस करोगे देयर आर हाउ मेनी कॉलम, 70 कॉलम्स। इसका सारा प्रॉपर्टी ना वहाँ एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब सारे कॉलम्स एक्सटेंड हो जाएंगे। आई शो यू राइट अवे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे टास्क, ठीक है, सेव करते हैं। आप नोटिस करो यहाँ पे 70+1 एक एक्स्ट्रा कॉलम भी क्रिएट होगा। अगर आप वो बता पाओ, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर लो, और अगर आप बता पाओ कि एक कॉलम कौन सा है, देन यू आर गुड टू गो, यू नो एवरीथिंग नाउ। जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 71 इसीलिए हुआ, 70 कॉलम तो हमारे टास्क टेबल से आ रहा है। देख लो, एक्टिव, एक्टिव ड्यू, सब कुछ वहीं से आ रहा है। देख लो, यूज करता हूँ इसको, यहाँ देखो, एक्टिव, एक्टिव ड्यू सब वहीं से आ रहा है। रेस्टोरेंट मेन्यू में सब कुछ वहीं से आ रहा है। एक एक्स्ट्रा कॉलम जो है ना, वो सिस ID का है, ये दिमाग में रखना। क्यों? क्योंकि 70 कॉलम जो यहाँ से आ रहे हैं, वो तो उसमें सिस ID तो होगा ना टास्क का। तो यहाँ पे अगर आप सर्च करो सिस ID, तो आप नोटिस करोगे देयर आर 2 सिस ID, वन इज फ्रॉम टास्क टेबल, वन इज फ्रॉम रेस्टोरेंट टेबल। लेकिन मैंने तो क्या बोला, मैंने बोला कि यार एक टेबल में एक यूनिक सिस ID होना चाहिए। ऑब्वियसली रेस्टोरेंट टेबल का सिस ID यही होगा 930, जो ये है, नॉट ये जस्ट उसका प्रॉपर्टी एक्सटेंड किया है। वी आर नॉट यूजिंग दिस सिस ID, वी आर यूजिंग द टेबल सिस ID। ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में काट बांध लो कि वॉट एवर वी एक्सटेंड ओवर हियर, द प्रॉपर्टी, उसका सब कुछ यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा। तो उसका सारा कॉलम, सारा प्रॉपर्टी, सारा डिटेल्स यहाँ पे एक्सटेंड हो जाएगा। ओके, सो ये हुआ पेरेंट चाइल्ड कॉन्सेप्ट। नाउ एक्सटेंड कैसे हुआ, ये भी जानने के लिए हम वापस टास्क टेबल पे चलते हैं। यहाँ पे आप एक ऑप्शन देखना, टास्क टेबल है ये, देख लो। कंट्रोल में जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है एक्सटेंसिबल। अगर ये चेक है तभी आप किसी टेबल को एक्सटेंड कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। यू कैन सी हियर, अलाउ अदर टेबल टू एक्सटेंड दिस टेबल। मतलब कि अगर ये चेक नहीं है ना, तो कोई और भी इसको एक्सटेंड नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग रेस्टोरेंट मेन्यू में हैं और यहाँ पे ये अनचेक है। अब हम एक नया टेबल बनाते हैं, जैसे कि मान लो हम लोग बनाते हैं टेस्ट डेमो, ठीक है।
और यहाँ पे एक्सटेंड टेबल में हम चाहते हैं रेस्टोरेंट का नाम हो, कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं। आप नोटिस करोगे है ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये टिक है ही नहीं। अगर मैं टिक करके इसको सेव करूँ ना, अभी आप नोटिस करो, टिक किया, सेव किया, अब अब क्लिक करके इसको सर्च कर लेते हैं, देखो आ गया, अभी के भी आ गया। रीजन इज आई हैव चेक दिस ऑप्शन। अगर हम वापस से अनचेक करके सेव कर ले, अनचेक करके वापस से सेव कर ले, रिफ्रेश नहीं करते हैं, एक बार आप इसको हटाते हैं, फिर से सर्च करते हैं रेस्टोरेंट टेबल, तो क्या नाम है? रेस्टोरेंट मेन्यू। कॉपी करते हैं एंड विल सर्च ओवर हियर रेस्टोरेंट मेन्यू, नहीं मिलेगा। द रीजन इज दिस टेबल इज नॉट एक्सटेंसिबल। सो ऑलवेज रिमेंबर, एक्सटेंसिबल बनाने के लिए ये चेक होना बहुत जरूरी है। ओके, लेट्स गो बैक एंड दिस इज द मोस्ट आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन गाइस, व्हिच इज अ पेरेंट टेबल ऑफ सर्विस नाउ? ITSM इंसिडेंट प्रॉब्लम चेंज, वो है हमारा टास्क टेबल। मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। टाइप करो सर्विस नाउ इंटरव्यू क्वेश्चन और ओपन करो, कंट्रोल F, टाइप करो टास्क। यहाँ देखो, विच पेरेंट टेबल फॉर इंसिडेंट प्रॉब्लम चेंज? टास्क टेबल। क्यों है? क्योंकि ये टास्क टेबल में सारे कॉलम्स अवेलेबल हैं जो हम लोगों को चाहिए आगे भविष्य में यूज करने के लिए, इसीलिए उसको टास्क टेबल बोलते हैं। क्लोज करते हैं और हम लोग अपने वापस टेबल पे आते हैं, इसको फिर से डिलीट करते हैं, मुझे नहीं चाहिए पेरेंट। आई विल क्रिएट माई ओन टेबल जहाँ पे वो स्टैंड अलोन हो, वो खुद पेरेंट हो। तो अगर ये पेरेंट हो गया तो ये चाइल्ड हो गया ना यहाँ पे, करेक्ट? दिस इज चाइल्ड, दिस इज पेरेंट एंड दिस इज चाइल्ड, तो मुझे नहीं चाहिए चाइल्ड। आई विल क्रिएट माई ओन टेबल और जहाँ पे हम लोग अपना खुद का कॉलम क्रिएट करेंगे, ठीक है? हम लोग डिलीट करते हैं अभी के लिए और क्लोज करते हैं सब कुछ। वापस से टेबल्स पे चलते हैं, तो टेबल्स कहाँ मिलेगा? द सिस्टम डेफिनेशन। ओपन करते हैं और लेट्स क्रिएट आवर न्यू टेबल एंड दैट टेबल नेम इज रेस्टोरेंट मेन्यू, मेन्यू लिस्ट, ठीक है? स्मॉल लिस्ट। तो ये हो जाएगा आपका टेबल का लेबल और जो नेम होगा वो होगा u_label। अब u क्यों है? बिकॉज इट इज क्रिएटेड बाय यूजर, यूजर ने डिफाइन किया है इसको, मैंने नहीं क्रिएट किया, सर्विस ने क्रिएट नहीं किया, मैंने क्रिएट किया, इसलिए u हुआ इसका मतलब। अगर आप कोई और टेबल उठा लो, वहां पे आपको u नहीं दिखेगा, इसका मतलब है दैट इज क्रिएटेड बाय योर एडमिन्स और सिस्टम। ओके, कुछ नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे आते हैं एप्लीकेशन। ग्लोबल का मतलब है दिस एप्लीकेशन, दिस टेबल इज क्रिएटेड ऑन द ग्लोबल स्कोप, मतलब कि इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय अस और यूज्ड बाय एनी अदर पर्सन हु बिलोंग्स टू द ग्लोबल एप्लीकेशन स्कोप। तो अगर ग्लोबल एप्लीकेशन स्कोप सेट है ना, तो आप ये टेबल को कहीं भी यूज कर सकते हो। क्रिएट मॉड्यूल का मतलब हुआ, जैसे कि आप ये सब मॉड्यूल्स देख रहे हो ना यहाँ पे, इज नथिंग बट दीज आर ऑल टेबल्स और मॉड्यूल्स। तो यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट मेन्यू सर्च करूँ, दैट मॉड्यूल शुड बी विजिबल इन फ्रंट ऑफ मी। अभी नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने रिकॉर्ड सेव ही नहीं किया। उसको देखने के लिए मुझे इसको चेक करना होगा, अगर चेक नहीं करेंगे तो मॉड्यूल भी नहीं दिखेगा। अगर आप मोबाइल से लॉगिन कर रहे हो तो वह उस केस में हम लोग मोबाइल मॉड्यूल भी यूज़ कर सकते हैं। चेक करते हैं, मॉड्यूल का नाम होगा रेस्टोरेंट मेन्यू लिस्ट। सेव करते हैं, आपको क्या मिलेगा? 6 कॉलम मिलेगा विद अ यूनिक सिस आईडी, ठीक है? यहाँ देखो यूनिक सिस आईडी मिला। फाइन, गो बैक, रिफ्रेश द पेज। यहाँ पे सेम चीज सर्च करो, रेस्टोरेंट मेन्यू लिस्ट, कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं फ्रंट एंड में। दिस इज नॉट अ फ्रंट एंड, दिस इज अ नेटिव व्यू। यहाँ पे यहाँ देखो रेस्टोरेंट मेन्यू लिस्ट आ गया। ओपन करते हैं, अब देखो हमारा टेबल आपके सामने है। दिस इज जस्ट अ लेबल एंड दिस इज द टेबल नेम। इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, जो भी URL पे दिखता है वो टेबल नेम है और जो यहाँ दिखता है वो है लेबल, ठीक है? तो ये आप ये ध्यान रखना। वापस चलते हैं, अब यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू, जहाँ से हम लोग अपना खुद का कॉलम क्रिएट कर सकते हो। लेट्स क्रिएट द कॉलम। तो हम लोग ने टेबल बनाया और यहाँ पे जैसे ही टेबल न्यू पे क्लिक किए तो आपको डिक्शनरी एंट्री मिलेगी। व्हाट इज डिक्शनरी? मान लेते हैं हमारे पास एक इंग्लिश डिक्शनरी, जैसे हिंदी डिक्शनरी है। डिक्शनरी के अंदर क्या होता है? सी ऑफ वर्ड्स, हमारे कुछ कुछ वर्ड्स है, उसका मीनिंग्स होता है। सिमिलरली टेबल क्या है? डिक्शनरी है और डिक्शनरी के अंदर हमको कुछ वर्ड्स क्रिएट करना है, जो मैं अभी कर रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड डिक्शनरी एंट्री। मीन्स वी आर क्रिएटिंग अ वर्ड इनसाइड द डिक्शनरी। और उस वर्ड का टाइप होगा, टाइप का मतलब जैसे कि आप नॉर्मल डिक्शनरी देखो तो वो वर्ड में भी नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ड हो, एग्जेक्टिव हो, वी डोंट नो। पढ़ने के बाद ही पता चलेगा ना वो क्या है, एग्जेक्टिव है, नाउन है। सिमिलरली यहाँ पे हमको वो टाइप सेलेक्ट करना है, कौन से टाइप का वेरिएबल आपको क्रिएट करना है।
तो मैंने जब यूज़र क्रिएट हो रहा था तब मैंने आपको वीडियो में बताया था कि बहुत सारे टाइप्स है, सिंगल लाइन टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, रेफरेंस है, मैंने ये सब बताया था आपको। अगर आपने देखा नहीं तो आप जाके वो वहाँ देख सकते हो। टाइप इज़ बेसिकली कौन से टाइप का कॉलम चाहिए आपको, तो हम लोग पहला टाइप देखते हैं स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग आता है, कोई भी सेलेक्ट कर लो। स्ट्रिंग सेलेक्ट किया, लेबल करते हैं लेट्स से रेस्टोरेंट एड्रेस। ऑटोमेटिकली ये लेबल है, नेम ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे यू अंडरस्कोर। सो इसको आपको चिंता ही नहीं करना है, दिस विल बी ऑटो पॉपुलेटिंग एवरी टाइम। ओके, ओवर हियर आपको दिखेगा, आप उस फील्ड को मैंडेटरी कर सकते हो। पहले मैं इसको सेव करता हूँ और मैं रेस्टोरेंट मेन्यू वाले टेबल पे जाता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं इसको, और हमने एक कॉलम क्रिएट किया जिसका नाम है रेस्टोरेंट एड्रेस। तो यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है, उसको ब्रिंग करते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड ये कैसे करते हैं, मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें सब कुछ कवर की, इसलिए मैंने पहले आपको वो बताया, लिस्ट कैसे करते हैं, कॉन्फ़िगर फॉर्म कैसे करते हैं। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप देख सकते हो। आप न्यू पे क्लिक करो, यहाँ पे देखो स्ट्रिंग बॉक्स आ गया, यहाँ पे आप अपने रेस्टोरेंट का एड्रेस डाल दो, करेक्ट। उसको आप मैंडेटरी कर सकते हो, जैसे मैंडेटरी किया तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे स्टार मार्क, देखो स्टार मार्क मिलेगा विच इज़ मैंडेटरी। अगर आप सबमिट करना चाहो तो वो अपना टेबल सबमिट नहीं कर सकते, बैक आप सबमिट करना चाहो नहीं कर सकते क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड है, नहीं कर पाओगे क्योंकि आपने मैंडेटरी किया। उसको आप रीड ओनली कर दोगे तो क्या होगा, ये ग्रे आउट हो जाएगा, मतलब कि नो बडी कैन चेंज डू एनीथिंग ओवर हियर। तो इसको बोलते हैं हम लोग रीड ओनली, और उसको बोलते थे मैंडेटरी। एंड द लास्ट ऑप्शन इज डिस्प्ले। मैं 110% श्योर हूँ कि बहुत कम ही ऐसे यूट्यूबर्स होंगे या फिर बहुत कम ही ऐसे प्लेस होंगे जहाँ पे आपको इसके बारे में पता चल पाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्ले। तो डिस्प्ले का मतलब ये होता है, जैसे कि वापस आते हैं, आप देखो यहाँ पे टैब टाइटल पे यहाँ पे क्रिएटेड लिखा है, तो वो डिस्प्ले हो रहा है ऑन द टैब। तो ऑलवेज रिमेंबर बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड डेट ही डिस्प्ले होता है ऑन द टॉप। अगर आपको इसका नाम डिस्प्ले करना है तो आपको इसको चेक करना होगा। लेट मी शो यू, सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, जैसे कि अभी देखो, अभी दिखेगा न्यू रिकॉर्ड क्रिएटेड चला गया ना। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे टेस्ट टाइप करते हैं और सेव करते हैं, अब क्या नोटिस हो गया, यहाँ पे टेस्ट आ जाएगा, देखो आया ना। तो ये क्या कर रहा है, ये जो भी नेम है उसको डिस्प्ले कर रहा है आपके टैब टाइटल में, इसी को बोलते हैं डिस्प्ले टू ट्रू। हमेशा याद रखो ये डिस्प्ले जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये ऑलवेज चेक होगा एक ही रिकॉर्ड के लिए, एक ही कॉलम के लिए, आई एम सो सॉरी, एक ही कॉलम के लिए। एक से ज्यादा कॉलम के लिए आप करोगे तो सर्विस नाउ कंफ्यूज हो जाएगा किसको पिक करना है, इसीलिए वी शुड ओनली हैव वन डिस्प्ले वैल्यू ट्रू इन आर टेबल। मतलब हमारा टेबल कौन सा, रेस्टोरेंट मेन्यू। तो वापस से चलते रेस्टोरेंट मेन्यू पे, तो टेबल ये रहा, देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रू होना चाहिए, बाकी सब फॉल्स ही रहेगा। अगर बाकी सब फॉल्स है तो सिर्फ ये पिक करेगा क्रिएटेड, ये बात आप हमेशा गांठ बांध लो। तो हम लोग अपने रेस्टोरेंट एड्रेस पे वापस से जाते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको रीड ओनली कर देते हैं, ठीक है। और हम अपने उसको डिस्प्ले रहने दो, और हमको ना अपने रेस्टोरेंट का नाम बताना है क्या है, ऑलवेज वो हमेशा वहाँ सिट हो। तो यहाँ पे देखो जैसे ही स्ट्रिंग टाइप किया आपने, तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं नीचे में, जो जिसको बोलते हैं सेक्शंस, 2 सेक्शंस दिख रहे हैं। हम लोग अपने टेबल्स पे भी सेक्शन क्रिएट करेंगे कुछ देर में। तो यहाँ पे 2 सेक्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे अगर डिफ़ॉल्ट वाले पे क्लिक करो, जो भी आप टाइप करोगे वहाँ पे वो इर्रिस्पेक्टिव कौन बंदा है, कौन टेबल को ओपन कर रहा है, डज़न्ट मैटर, इट विल ऑलवेज शो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये डाल दिया डिस्प्ले वैल्यू, ठीक है। सेव करते हैं, टेबल को जस्ट रिफ्रेश करो, आपको दिख जाएगा वो वैल्यू ऑलवेज कमिंग अप। सेव करो, रिफ्रेश कर, ओके बैक करो, देखो ये आ गया हमेशा। बैक करते वापस से अपने टेबल पे चलते, ये तो मैंने अभी क्रिएट किया, इसको डिलीट करते हैं, इसको सेलेक्ट करके, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डिलीट, आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। फाइन, लेट्स क्लिक ऑन न्यू। देखो कि हमेशा ये वैल्यू लिख के आ रहा है ऊपर, तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। वट एवर यू राइट ओवर हियर दैट विल बी कमिंग अप ऑन द फ्रंट एंड ऑफ योर टेबल। तो यहाँ पे हम अपना रेस्टोरेंट का नाम लिखते हैं, तो रेस्टोरेंट का नाम है लेट्स से एट
एट स्नेप रिपीट। और इसको ना क्या करते हैं, रीड ओनली कर देते हैं कि कोई भी इंसान हमारा ये वैल्यू को चेंज ना कर पाए। ऑब्वियसली सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, आपको नोटिस करोगे यहाँ पे ईट स्लीप रिपीट ऑलवेज आएगा, आप इसको चेंज ही नहीं कर सकते बिकॉज इट इज रीड ओनली फ्रॉम द डेटाबेस इटसेल्फ। वो टेबल क्या होता है, डेटाबेस ही तो है। यहाँ पे रीड ओनली इसलिए हुआ क्योंकि अब कोई चेंज नहीं कर सकता। और चॉइस लिस्ट, अब हम लोगों ने टाइप स्ट्रिंग सेलेक्ट किया है तो चॉइस का कोई काम नहीं है। अगर चॉइस होता तो यहाँ पे हम लोग टाइप चूज क्या करेंगे, चॉइस। वो हम लोग डिफरेंट उसमें देखेंगे, डिफरेंट कॉलम्स में देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जब हम लोग नए सेशन में आएंगे या नए वीडियो में आएंगे, वहाँ पे हम लोग इसके पार्ट 2 में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स क्रिएट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू हैव रियली लाइक दिस वीडियो, आप प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एंड trust me, if you are following the way which I am teaching, you will be able to excel in ServiceNow. So let's meet in the next session.